हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग फिगर्स हैं, शेप है, उनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे और वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके इस चैप्टर में। उन्हीं फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स एंड एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब देखो कोन है, कोन कैसी होती है। देखो कोन की शेप होती है ये वाली, ये वाली शेप किसकी होती है, कोन की। जो आइसक्रीम खाते हो ना आप, कोन वाली, उसको बस उल्टा कर दिया तो वही केस की शेप होती है, कोन की शेप होती है। अब इस कोन का एरिया फाइंड करेंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो अब ये कोन है, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, वो क्या होती है, एक तो ये वाली रेडियस होती है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये पूरा सर्कल है, तो ये क्या क्या होती है, इसकी रेडियस। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, रेडियस को। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है हाइट, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। ठीक है, ये होती है इस कोन की हाइट और ये वाली होती है रेडियस। अब एक और चीज होती है कोन में, एल यानी कि स्लांट हाइट। ये वाली जो लेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। क्या बोलते हैं एल को, स्लांट हाइट। ये जो एल है ये है आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, ये वाली हाइट हो गई, ये वाली रेडियस हो गई, और ये जो तिरछी जो लेंथ है वो कौन सी होती है, एल यानी कि स्लांट हाइट। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीजों का यूज होगा इनके फॉर्मूला में। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है सी एस ए, कैपिटल सी एस ए। इसका मीनिंग क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी एस ए। ठीक है, ये याद रखना कि सी एस ए फुल फॉर्म क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एक कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया अगर हम अपने को फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला है आपका ये वाला, पाई आर एल। ठीक है, अब देखो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। जहां जहां पे भी पाई आएगा उसकी जगह पे हम लोग 22/7 का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तब तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो कौन सी यूज करेंगे, 22/7। ठीक है, अब देखो उसके बाद में है स्मॉल आर, वो क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है कि रेडियस जो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, तो या तो रेडियस गिवन होगी, अगर डायमीटर गिवन है तो हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी अपने को। फिर आता है एल, एल क्या होती है, स्लांट हाइट। ये कैसे फाइंड करेंगे, या तो गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है भाई, देखो ये राइट एंगल बन जाएगा यहाँ से, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम ये वाली जो अपनी पाइथागोरस है इसका यूज कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर वो क्या होता है, बेस यानी कि आर स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि एच स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ में आएगी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन होगी नहीं तो d/2 करेंगे, और स्लांट हाइट वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल। अब बात करते हैं इसका TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, देखो पाई आर, ये वाला आर बाहर भी है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, यही आर रेडियस है, एल स्लांट हाइट है, पाई 22/7। ठीक है, अब बात करते हैं कोन की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच हाइट होती है, आर रेडियस होती है और पाई 22/7। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, तभी क्वेश्चंस सोल्व होंगे आपसे। ठीक है, अब देखो उसके बाद बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर कैसा होता है? ये होती है स्फेयर की शेप। ठीक है, एक बॉल जो होती है, बॉल फुटबॉल जो गेंद होती है अपनी, वो कौन सी शेप की होती है? स्फेयर की शेप की होती है। ठीक है, तो ये स्फेयर है, इसमें भी रेडियस होती है। ये क्या होती है? रेडियस। तो इसमें रेडियस का यूज होगा इसके फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो ये क्या थी? कोन। अब आ गया स्फेयर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, उसके लिए फॉर्मूला है 4πr²। ठीक है, 4πr²। आर क्या है? रेडियस, और पाई 22/7। अब स्फेयर की वॉल्यूम अगर फाइंड करें तो उसके लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आर की क्या है? क्यूब है, रेडियस की क्यूब। ठीक है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फॉर्मूले हो गए। उसके बाद बात करेंगे हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर इट मीन्स इस स्फेयर को अगर बीच से हम काट दें, गेंद है, अगर उसको बीच से काटेंगे तो उसका जो हाफ पार्ट बचेगा कटोरे जैसा, उसको बोलेंगे हेमीस्फेयर। देखो ठीक है, ये वाली शेप है जो किसकी होती है? हेमीस्फेयर की। जो कटोरी नुमा शेप जो बनेगी वो होगी हेमीस्फेयर की। अब इसमें भी क्या होता है? रेडियस होती है। ये क्या होती है? रेडियस। ठीक है, ये स्फेयर है और ये वाला हेमीस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर, वो क्या होता है? 2πr²। 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर वो होता है 3πr²। ठीक है, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया 2πr² एंड 3πr²। ठीक है, हेमीस्फेयर के लिए। अब हेमीस्फेयर की वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर वो होता है 2/3 πr क्यूब। ठीक है, देखो स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब और हेमीस्फेयर की 2/3 πr क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका हाफ। ठीक है, तो समझ में आया स्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर क्या होता है, कोन क्या होती है। ठीक है, आर क्या होती है? रेडियस, ये स्लांट हाइट, ये हाइट। ठीक है, ये पाई की वैल्यू, और ये सारे फॉर्मूला एरियाज के एंड वॉल्यूम्स के। ठीक है, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम अपनी एक्सरसाइजेस जब सोल्व करेंगे। इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि एक साथ आपके फॉर्मूले आपको एक साथ देखने को मिल जाए, याद करने के लिए आपको इजी रहेगा। ठीक है, नंबर 11 में सरफेस एंड एरियाज में इतना ही इंट्रोडक्शन है आपका। कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलाज यहाँ पे हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से याद करना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि एक्सरसाइज सोल्व करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की 11.1। अगर आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।